सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में जो वैकेंसी निकली हुई है अभी विद्युत वितरण कंपनियों में, उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है आउटसोर्स कर्मचारियों में अनुभव को लेके, उसको थोड़ा मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को बहुत पहले क्लियर कर देना चाहिए, पर खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में अभी भी 4-5 दिन बाकी है वैकेंसी क्लोज होने में। तो जो लोग इस मामले में जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। जो आपको मीटर रीडर का जो अनुभव वाला मामला है कि मीटर रीडर जो है उनको 10 अंक बोनस मिल रहे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अभी जो मीटर रीडर का जो मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो लिखा है कि जो लाइन परिचालक की वैकेंसी है, उसका जो है नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, उसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं बता रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लाइन परिचारक वितरण प्रशिक्षु के पद पर ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से, तीनों विद्युत वितरण कंपनियां कौन सी? मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र कंपनी में से किसी में मीटर वाचक योजना अंतर्गत, मीटर वाचक योजना अंतर्गत बोल रहा है, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला है कि आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हो तो भी आपको अनुभव मिलेगा। ये क्लियर हो गया कि अगर आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हो बिजली कंपनियों में मीटर वाचक के रूप में भी, तो आपको ये अनुभव आपके लिए नहीं है। ये स्पष्ट है। इसमें कोई भी बंदा, अभी मैं आगे बताता हूँ, फिर अपन बात करते हैं इस पर। मीटर वाचक योजना अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया हो को कार्यानुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे। परंतु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाए जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो को पात्रता नहीं होगी। तो ये आप इसमें पढ़ लेना। इसमें स्पष्ट है कि जो मीटर वाचक जो कंपनी ने डायरेक्ट लगाए थे, पुराने मीटर वाचक, पूरे मध्य प्रदेश में शायद इनकी 150-200 संख्या है। तो जो डायरेक्ट मीटर वाचक का काम करते थे, बहुत पुराने, जिनकी एज शायद 45, 50, 55 हो चुकी है। हमारे यहाँ भी 2 मीटर वाचक ऐसे हैं, 50 प्लस की उम्र हो चुकी है उनकी। तो ऐसे जो मीटर वाचक है जिन्होंने कंपनी में काम किया था, उनको 10 अंक बोनस मिलेंगे। अगर आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हो तो आपको बोनस अंक नहीं मिलेंगे मीटर वाचक के। देखो, आप सोचो, मीटर वाचक का क्या काम होता है? रीडिंग लेना। ठीक है, हम जो अगर शब्द पे जाए तो मीटर वाचक का काम होता है रीडिंग लेने का। और वैकेंसी लाइन परिचारक की, तो कायदे के मान से तो जो लेबर काम कर रहा है हमारा आउटसोर्स वाला, उसको मिलना चाहिए लाइन परिचालक की वैकेंसी में बोनस अंक। मीटर वाचक को क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि मीटर वाचक जो आउटसोर्स वाला, वो मीटर वाचक ये है ही नहीं। चूंकि मीटर वाचक को इसलिए कंपनी दे रही कि उनका डायरेक्ट कंपनी से अनुबंध है, इसलिए उनको अपने कर्मचारी मानकर कंपनी 10 अंक बोनस दे रही है। आउटसोर्स के अगर आप सबस्टेशन ऑपरेटर हो, लेबर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मीटर रीडर हो, आउटसोर्स को इसमें किसी भी प्रकार का बोनस अंक या कोई भी लाभ वैकेंसी में नहीं दिया गया, ये स्पष्ट है। अगर फिर भी आपने कहीं से प्राइवेट कंपनियों का अनुभव प्रमाण पत्र बना के उसमें लगा भी दिया, तो आप एग्जाम भी दे लोगे, आप पास भी हो जाओगे, हो सकता है आपका नाम भी आ जाए। पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, एक और बताता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी बताता हूँ आपको मैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। और इसका भी मैं बताता हूँ, इन्होंने जो लिखा हुआ इसमें कि ये बिंदु क्रमांक 9.110 वाला बिंदु क्रमांक आप पढ़ना वैकेंसी में। इसमें लिखा है, चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज, अंक सूची इत्यादि कूट रचित, फर्जी, बनावटी प्रस्तुत किए गए हैं अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो उसको तत्काल सेवा अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा, वरन उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। स्पष्ट। अगर आपने फर्जीवाड़ा करके, अगर आपने ये प्राइवेट कंपनियों के सर्टिफिकेट लगा के प्रावीण्य सूची में आ भी गए, पास भी हो गए, तो स्पष्ट उनका बोलना पड़ रहा है कि आपका अनुबंध समाप्त तो होगा, हम वैधानिक कार्रवाई भी आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमको अनुभव नहीं लगाना, आप 0 हो जाओगे। मतलब अगर आपका कट ऑफ 40% है कि 40 अंक आपको लाना है, तो 41वें नंबर वाले का भी हो जाएगा, आपका कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपने गलत जानकारी देख के उसमें
आगे आए हो, आपका प्रावीण्य सूची में नाम आया, तो आपने अगर अनुभव लगा के परीक्षा में बैठ भी गए तो सिर्फ परीक्षा दे लोगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आपका फॉर्म भरते से ही मतलब आप जीरो पे हो जाओगे, आप परीक्षा से ही बाहर हो जाओगे। तो वो अनुभव मत लगाना, कोई काम का नहीं है मीटर रीडर का कि आप प्राइवेट कंपनी का अनुभव लगा दोगे, वो किसी काम का नहीं है। आप जीरो पे, वैकेंसी भरो नहीं भरो वो एक समान है। तो इससे अच्छा आप फ्रेशर में जो नए लोगों के साथ वैकेंसी भर रहे बिना अनुभव के, उनके साथ भरे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे को नहीं लगता इसमें किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न की ज़रूरत है। और आप ये मत बोलना कि 5 वर्ष का अनुभव मांगा है, 3 वर्ष का, किसी प्रकार का आउटसोर्स का अनुभव हमारा नहीं लगेगा, ये स्पष्ट है। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को वैकेंसी भरना है अनुभव के आधार पर तो आप भर सकते हैं। मेरा काम आपको बताने का था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि इन्होंने जो अनुभव मांगा है मीटर रीडर का वो कौन से मीटर रीडर है, ये आउटसोर्स वाले मीटर रीडर नहीं है। धन्यवाद।